नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की। मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, लगभग इस बदलाव के लिए 4 से 5 साल लगेंगे और चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। बदलाव क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यह प्रश्न जो है आने वाले पीढ़ी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बदलाव यह है कि मध्य प्रदेश में अब जो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूल कार्यरत थे, उनके अधीन आते थे, अब उन्हें मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत रखा जाएगा। यह इसलिए किया गया क्योंकि अब शिक्षा को एक ही स्तर पर जो है चलाया जाएगा। मतलब अब मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्कूली जो शिक्षा है वो एक छत के नीचे आ जाएगी या एक ही विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में 89 विकास खंड ऐसे विकास खंड है जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण 89 विकास खंड के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल आते हैं, इन सभी सरकारी स्कूलों को जो है जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत रखा गया। ये इसलिए किया गया था कि यहाँ पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले, शिक्षा के नए स्तर तक पहुँचें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देश या राज्य की जो भी योजनाएं आती उनका लाभ प्राप्त हो पाए। मगर अपेक्षाकृत रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में एक ही शिक्षक जिस शाला से जुड़ गया, उम्र भर उसी शाला में अपनी सेवाएं दी। अब इससे लगातार अगर एक शिक्षक एक ही जगह पर रहे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता जो है कम देखने को मिलती है और इस गुणवत्ता में जो कमी आई, इसका असर हमने बच्चों पर देखा। बच्चों पे असर ये देखा कि पिछले 10 साल में 33 लाख से ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट्स हुए। ऐसे तो गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या देश में दूसरे नंबर पर आती है। मतलब स्कूलों के मामले में हम मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर आते हैं। मगर एक विषय ये भी है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स जो हैं, मतलब ड्रॉप आउट्स हम अगर कहें कि ड्रॉप आउट क्या होते हैं, कि शाला बीच में ही छोड़कर चले जाना, अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट नहीं करना। यह संख्या 33 लाख है पिछले 10 सालों में। आइए खबर को विस्तार से समझते हैं और मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट, मतलब हम साक्षरता दर को भी अच्छे से समझेंगे, कहाँ साक्षरता ज़्यादा है कहाँ कम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिला। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल जो हैं वो शिक्षा विभाग में चलाए जाएंगे। 24,000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज होंगे क्योंकि 89 विकास खंड है, उसमें 24,000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज हो जाएंगे। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और व प्रशासनिक सुधार के लिए, यहाँ पर प्रशासन में भी थोड़ी सी कमी देखी गई थी, के लिए जनजातीय कार्य विभाग के 24,196 24,196 स्कूल्स जो हैं अब शिक्षा विभाग मतलब मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य अब एक विभाग के अधीन होगी। मैंने बताया जैसे कि एक ही छत के नीचे एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा अब कंप्लीट एजुकेशन जो है रखा जाएगा। विलय चरणबद्ध तरीके से होगा और 4 से 5 साल में जो है यह कार्य पूर्ण होगा। 89 आदिवासी विकास खंड के सभी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जनजातीय कार्य विभाग को दे दी गई थी। ज्यादातर लाभ आदिवासी समुदाय को पहुंचे, इसी हिसाब से ये जिम्मेदारी दी गई थी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ प्रशासनिक कारण, कुछ वहाँ के क्षेत्रीय कारणों की वजह से स्कूल का स्तर जो है, जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती चले गई। अगर एक ही व्यक्ति ताउम्र अपने जो कार्यशैली है वो एक ही जैसी रखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है कमी आएगी। बदलाव जरूरी था। अपेक्षाकृत परिणाम नहीं देखने को मिले। एक ही शिक्षक का संपूर्ण कार्यकाल एक ही शाला में भी था, यह भी जानकारी निकली। इसी वजह से ये स्टेप या डिसीजन लेना पड़ा। आइए खबर के बीच में बताते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए एमपीजी के स्पेशल क्लासेस चल रही है इतिहास के लिए। इसको जरूर देखें हमारे एमपीपीएससी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश की साक्षरता को आपसे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 100% आते हैं। ज़्यादातर आप आयोग से जुड़े हुए प्रश्नों में देखेंगे कि अगर हम 2011 की जनगणना को देखें, क्योंकि आपको बेस 2011 की जनगणना का ही मिलेगा, अगर उसी हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में साक्षरता जो है वो 69.3% है। साक्षरता किस आधार पे जो है मापन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 7 वर्ष या इससे ज़्यादा है
और वह कोई भाषा लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसे भारत में साक्षर माना जाएगा। इसी आधार पर जो है 69.3% मध्य प्रदेश में साक्षर है। मेल साक्षरता की अगर बात करें तो लगभग 78.73%, फीमेल साक्षरता की बात करें तो 59.24%। अंतर बहुत बड़ा है, अंतर है लगभग 20% का अंतर है, जो नहीं होना चाहिए। हमारे वहाँ शिक्षा में भी मेल एंड फीमेल में या गर्ल्स एंड बॉयज में जो है अंतर किया जाता है, वो भी कम होना चाहिए। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो देखिए, हम रूरल एंड अर्बन की बात करें तो रूरल एजुकेशन में 63.94%, वहीं अर्बन शहरी क्षेत्र की बात करें तो 82.85%। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला अगर पूछा जाए, ओवरऑल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है तो जबलपुर में, और ओवरऑल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, अलीराजपुर में। परसेंटेज देखिए कितना कम और ज्यादा है, जबलपुर में हाईएस्ट परसेंट है 81.07 और अलीराजपुर में यही परसेंटेज है 36.10%। वहीं ओवरऑल में जबलपुर नंबर 1 है। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वहां इंदौर का नंबर आ जाता है। महिला साक्षरता की सबसे अच्छी बात करें तो वो भोपाल में है। महिला और पुरुष साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे कम एक ही जगह है, अगेन अलीराजपुर। अलीराजपुर ओवरऑल भी सबसे कम है, पुरुषों में भी सबसे कम है, महिलाओं में भी सबसे कम साक्षरता आपको अलीराजपुर में ही मिलेगी। वहीं ओवरऑल जबलपुर, पुरुषों में इंदौर एंड महिलाओं में भोपाल की साक्षरता आपको देखने को मिलेगी। साक्षरता में बदलाव के लिए जरूरत क्यों पड़ी या क्यों हमें स्कूल में ये चेंजेस लाने पड़े, उसका कारण भी आप समझते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या है 1,23,412, मतलब लगभग हम 1,23,000 जो स्कूल मार्क कर रहे हैं, इसमें देश में हम सेकंड नंबर पे, मतलब गर्व की बात है कि हमारे पास इतने सारे स्कूल हैं। एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, फिर भी हम उस लेवल पे नहीं है। सरकारी स्कूलों की संख्या जो है लगभग 92,439 है। वहीं प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 28,910 स्कूल्स हमारे मध्य प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन दे रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि स्कूल्स ऐसे हैं, 4,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है हमारे वहां जहां एक ही शिक्षक है, मतलब ये बहुत चिंता का विषय है। और संपूर्ण ऐसे अगर हम बात करें कि पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक है, वही सारे कार्य कर रहे हैं, मतलब वही हेड मास्टर हैं, वही मास्टर हैं, और सारे काम जो बचे हुए काम है शायद वो भी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए, और अगर मैं रेशो बताऊं तो 21 स्टूडेंट्स पर एक शिक्षक आते हैं। बहुत ज्यादा शिक्षकों की कमी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ड्रॉप आउट्स की बात करें, शाला छोड़कर जाने वाले बच्चों की बात करें तो पिछले 10 साल में 33 लाख छात्र जो हैं स्कूल छोड़ चुके हैं। शाला छोड़ने की दर जो पहली से 5वीं है उसमें कोई बदलाव नहीं है, 0%। पहली से 5वीं में बच्चा शाला नहीं छोड़ रहा, मगर जैसे 6 से 10th वाली माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करेंगे तो 16.8% शाला छोड़ने का दर है, मतलब ड्रॉप आउट्स का परसेंटेज है। वहीं 10 से 12 साल की बात करेंगे, 10वीं 11वीं 12वीं, यहां अगर हम बात करेंगे तो जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो लगभग 20% तक पहुंच जाता है, जो चिंता का विषय। इसीलिए इसी क्रम को खत्म करने के लिए, इस श्रेणी को खत्म करने के लिए अब हम शिक्षा को एक ही छत के नीचे लेके आएंगे। संपूर्ण जो स्कूली शिक्षा है वो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत रखी गई है। तो ये था हमारा आज के जो न्यूज़ है उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी। अब एक प्रश्न आपके लिए, मुझे जरूर बताइएगा कि साक्षरता दर के हिसाब से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।